नमस्कार, रात के 9 बजे हैं, वक्त है खोज खबर का और मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे पल पल किस तरह से बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत। क्या शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ आ सकती हैं? क्यों गच्चा खा गई शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी। साथ ही साथ बात होगी एक ऐसी खबर की जो एक इंसान के नाते हम सबको शर्मिंदा कर देगी। रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश वीएचपी का मंदिर मार्ग। दावा यह किया जा रहा है कि मंदिर काम शुरू होने के 2 साल के भीतर बन जाएगा। इसकी पूरी तफ्तीश होगी, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। पुंछ सेक्टर में तोड़ा सीजफायर, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में गिरी टैक्सी, हादसे में 16 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। कल बांदीपुरा में 2 आतंकी मारे गए थे। हांगकांग में चीन के खिलाफ हिंसक आंदोलन, चाइनीज यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शनकारियों का पेट्रोल बम से हमला, पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल। इराक में सरकार विरोधी आंदोलन जारी, पुलिस और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प। पिछले 10 दिनों में पुलिस फायरिंग में 280 छात्रों की मौत। धमाकों से दहला सीरिया का कमिशली शहर, सीरियल कार धमाके में 5 लोगों की मौत, करीब 70 लोग हुए घायल। ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में भीषण आग से 3 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घर जलकर खाक, हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से हाहाकार, तेजी से रिहायशी इलाकों में फैल रही आग, सैकड़ों घर हुए तबाह। पोलैंड के स्वतंत्रता दिवस पर भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आई सामने, हजारों लोगों ने मशाल जलाकर जताया विरोध। ब्रिटेन से पुलिस वाले की बहादुरी का वीडियो आया सामने, पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाकर चोरों को पकड़ा। यूपी के हरदोई में बस में अचानक लगी आग, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। दिल्ली में कारोबारी की दुकान पर सरेआम फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां, वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के रेगिस्तान में जमकर पसीना बहा रहे हैं भारत और फ्रांस के जवान, बीकानेर के भारत और फ्रांसीसी आर्मी का हुआ युद्धाभ्यास। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी, शिकागो में जमी 6 इंच तक मोटी बर्फ, 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द। इटली के वेनिस में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा बारिश का पानी, बाढ़ से पर्यटन पर पड़ रहा है बुरा असर। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड ने कई खेतों में मचाया उत्पात, फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जंगली भालुओं से लोगों में खौफ, भालुओं का झुंड रिहायशी इलाकों में पहुंचा। महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर, निलंबित की गई महाराष्ट्र विधानसभा। एनसीपी कांग्रेस से बातचीत पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा अभी हमारे रास्ते बंद नहीं हुए। बीजेपी नेता नारायण राणे का बयान, पार्टी करती रहेगी सरकार बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर एनसीपी कांग्रेस ने किया मंथन, कहा लोकतंत्र और संविधान का बनाया गया मजाक, हमारे बीच चल रही है बातचीत। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील रवाना हुए पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। न्यूज नेशन पर वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय का बयान, कहा 2 साल में तैयार हो जाएगा राम मंदिर, मस्जिद के लिए 67.7 एकड़ से बाहर मिलेगी जमीन। देश भर में प्रकाश पर्व की धूम, बंगला साहिब गुरुद्वारा रोशनी से नहाया, सीएम केजरीवाल समेत कई नेताओं ने टेका मत्था। धूमधाम से मनाई जा रही है देव दीपावली, हजारों दीपकों से जगमगाया अयोध्या का सरयू घाट, आरती में शामिल हुए हजारों लोग। देव दीपावली पर वाराणसी का भव्य नजारा, गंगा घाट पर एक साथ जलाए गए हजारों दिए, गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल।
तो आज आपको एक ऐसी खबर हम शुरुआत में खोज खबर में दिखाने जा रहे हैं जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि राजनीति में शायद कुछ भी असंभव नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और बड़ा मोड़ आ गया है। संभावनाएं और संकेत इस बात के भी हैं कि बीजेपी और शिवसेना शायद एक बार फिर साथ आ जाए और सरकार बना सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको हमारे पास कहने के क्या क्या आधार हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि क्या क्या है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या क्या है ये सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में जल्दी बनेगी स्थिर सरकार। वहीं शिवसेना पर बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करती रहेगी। राणे ने यह भी कहा कि कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर शिवसेना को बेवकूफ बनाया है। उधर शिवसेना के रुख में भी नरमी दिख रही है। जब उद्धव ठाकरे से सवाल किया गया कि क्या उनके बीजेपी से सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तो उद्धव ने कहा कि ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। हमने बीजेपी से कोई नाता नहीं तोड़ा है, बीजेपी हमसे अलग हुई है। तो ये सबसे पहले सुनते हैं नारायण राणे, जो कभी शिवसेना में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने क्या कहा है। बीजेपीचा ऑप्शन मीने खत्म केलेला है, ये बीजेपीने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जान रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200, 210, 220 सीटें आएगी। और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था। तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी, अमल करो, यही मेरी मांग थी। लेकिन परसों के दिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रकांत दादाजी ने कहा कि वो तो सरकार नहीं बनाना चाहते और हमें शुभकामनाएं दी थी आघाड़ी के साथ जाने के लिए, तो उनकी भावना का आदर करना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे सियासी बाजीगरी दिखाएंगे? क्या सियासी बाजीगरी में वो मात खा गए हैं? उद्धव ठाकरे एक बार फिर इशारा कर रहे हैं कि उनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। कल तक एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही शिवसेना की जुबान थोड़ी नरम पड़ी है, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को कोई भी आश्वासन देने से इनकार कर दिया। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस की जो आज की बैठक हुई है उसमें उन्होंने गवर्नर के रुख पर ऐतराज जाहिर किया है। उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से तो जता रहे हैं, लेकिन बातचीत की संभावनाओं को खत्म नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से कोई उद्धव ठाकरे से बात करेगा, या फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की खिचड़ी भारतीय जनता पार्टी बनते हुए देख लेगी? इस पर नारायण राणे का क्या कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि अभी तक परिस्थितियां बता रही हैं कि पेच फंसा हुआ है। सबसे पहली बात यह कि अब राज्यपाल के साथ क्या क्या विकल्प हैं। राज्यपाल के पास पहला विकल्प यह है कि वो सस्पेंडेड एनिमेशन को आगे बढ़ा दे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई है। दूसरा विकल्प यह है कि अगर शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस, जिसमें से शिवसेना शायद कोर्ट में जा चुकी है, अगर कोर्ट कहे कि ठीक है इनका बहुमत परीक्षण करें, विधानसभा भंग नहीं, इसलिए सरकार बनाने के रास्ते खुले हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के पक्ष में फैसला सुनाए और ये कहे कि ठीक है, गवर्नर देखे इनके पास बहुमत है या नहीं, और अगर बहुमत है तो इनको सरकार बनाने दे, और शिवसेना को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहे, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी दे दें, जिसकी अभी पूरी संभावना है। राज्यपाल गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे दें, जिसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और चौथा ऑप्शन है बीजेपी शिवसेना सुलह कर ले। लेकिन अभी तक मैं आपको यह बता दूं, उद्धव ठाकरे के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस भले से बोल रहे हैं स्थिर सरकार मिलेगी, अपनी तरफ से नारायण राणे खुद आगे कह रहे हो, लेकिन आज एनसीपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, गवर्नर पर क्या आरोप लगाया, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। और गवर्नर साहब को भी पहले बीजेपी को बुलवाया गया, फिर शिवसेना को, उसके बाद एनसीपी को भी न्योता आया, लेकिन कांग्रेस को कहीं पे कोई भी न्योता नहीं आया या आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे ख्याल से ये एक गलत बात हुई है।
सरकार बनाना है या नहीं, सरकार बनाना है तो किस मुद्दे पर सरकार बनाना हो तो इसकी नीति क्या रहेगी, इस पर पहले आपस में हमारी बात होगी और इसके बाद ही आप जो कहते हैं वो इश्यू आ सकते हैं। यहाँ फोर्सफुल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये बात हमारे सामने आज नहीं है। कल पहली बार जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी है उनसे साथ हम बात करें। शाम को 7:30 बजे से पहले शरद जी से बात हुई और ये तय किया गया कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे स्पष्टीकरण करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा, हमने आपको 4 विकल्प बताए, उन्हीं विकल्पों को टटोलते हैं हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के जो कि शिवसेना कवर करते हैं और विकास श्रीवास्तव जो कि भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सुभाष आपसे जानना चाहूं, क्या उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के प्रति आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह की नरमी के संकेत दिए हैं? क्योंकि उनकी तलखी बनी हुई थी, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ लिया, क्योंकि उनके एक नेता ने यह बयान दिया कि अघाड़ी के साथ यानी अलायंस के साथ एनसीपी कांग्रेस के साथ हम सरकार बना ले, तो हम बनाने चले गए। तलखी खत्म नहीं हुई उद्धव ठाकरे की, ऐसा लग रहा है उनकी बात सुन के। उनके बात में तलखी नहीं थी, लेकिन एक मंझे हुए राजनेता का मूड हमें वहाँ पे देखने को मिला। और जो कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी के नेताओं से भी मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने बात की। उद्धव ठाकरे के सामने 2 चीज़ें अभी है, एक तो कांग्रेस एनसीपी उनके साथ जाना चाहती है और अगर बीजेपी का पर्याय अगर वो खोलते हैं तो वहाँ पे आधा यानी 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उनको मिलेगा। कांग्रेस एनसीपी के पास जो आते हैं तो 5 साल का मुख्यमंत्री पद मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो अभी दोनों ही उनके जो यानी मुंह में घी शक्कर जो बोलते हैं या जिस तरह से सब बल्ले बल्ले उनकी है, ऐसा ही माना जाए शिवसेना में। सुभाष, और मैं आपको बताऊं कि सुभाष एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद आप ऐड कर देना। मेरी जानकारी यह है कि एनसीपी भी पूरी डील कल शाम को फाइनल इसलिए नहीं हुई क्योंकि एनसीपी की तरफ से सोनिया गांधी को संकेत गया कि अभी हम डिसीजन लेने वाले हैं, आप इंतजार करिए। क्या एनसीपी ने भी शिवसेना को कहा है कि मुख्यमंत्री पद 50-50 होगा, 2.5 साल एनसीपी रहेगी और 2.5 साल शिवसेना, पहले शिवसेना रह ले, क्या ये सच है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमें जानकारी मिली कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो बात हुई थी हमारे एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं में, तो उन्होंने ये कहा था कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ये समझाया था कि तुरंत आपको लेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जो समझौता करना है, सत्ता के साथ समझौता करना है या गठबंधन करना है, तो राज्य से लेकर म्यूनसिपालिटी तक करना होगा। और कांग्रेस और एनसीपी का ऐसे ही समझौता हुआ था। आपको पता होगा तो शरद पवार ने सोनिया गांधी के खिलाफ एक तरह से आलोचना करके कांग्रेस छोड़ी थी। उसके बाद 9 महीने में कांग्रेस और एनसीपी बनी, लेकिन वो 15 साल चली। तो शरद पवार यही कहना चाहते थे कि अगर आपको करना है गठबंधन तो आपको लंबा खेल खेलना होगा और इसके लिए सारे बिंदुओं पे चर्चा, जो अहमद पटेल कह रहे हैं कि सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात चल रही थी और सिर्फ मंत्री पद जो है बांटने से नहीं होगा, ऐसा शरद पवार ने कहा। उसके बाद उद्धव ठाकरे उस वक्त तैयार नहीं थे और इसके लिए शरद पवार ने ही कहा कि सोनिया गांधी की थोड़ा सा आप डिले कर दीजिए। तो ये डिले जो हुआ, ये इसकी जानकारी आज न्यूज़ नेशन ने दी थी और इसी के तहत एनसीपी को पता चल गया था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टी सत्ता स्थापित करती तो बीजेपी विक्टिम कार्ड खेलती और पूरे बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में दौरा करके कहते कि देखिए हमारे ऊपर अन्याय हो गया है। आज जो सिचुएशन है, आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। ठीक है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन विकास अभी नारायण राणे का एक बयान आया, देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं स्थिर सरकार देंगे। क्या आपको लगता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत का 1% भी रास्ता खुला हुआ है? क्या आपको लगता है यह संभावना भी हो सकती है कि शिवसेना एकाएक बीजेपी के साथ जाकर बैठ जाए अगर उसको 2.5 साल का मुख्यमंत्री मिल जाता है तो? बिल्कुल दीपक जी, देखिए संभावनाओं को टटोलने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही है और आज बीजेपी की तरफ से जिस किस्म से प्रतिक्रिया आई, खासकर राष्ट्रपति शासन लागू
करा दिए जाने के बाद ऐसा लगा मानो बीजेपी इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बीजेपी थी जो पिछले 2-3 दिन से मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी, वो सारे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया खासकर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि किसमें कितनी कुवत है और कितना आकर वो अपना समर्थन का दावा राज्यपाल के सामने पेश करते हैं। लेकिन आज जब राष्ट्रपति शासन लगा तो जैसे ऐसा लगा जैसे जो 48 घंटे की मोहल्लत के लिए तरस रहे थे उनको आज 6 महीने का वक्त मिल गया है और अब मान मनोबल की कोशिशें बड़े इत्मीनान से होंगी। अब से 2-3 दिन पहले जो हड़तड़बी हर पार्टी में देखने में मिल रही थी, खासकर शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें या कांग्रेस में, वो इस बात को लेकर बिफरे हुए थे कि राज्यपाल से उनको उतना समय नहीं मिला जितने समय की उनको दरकार थी। लेकिन आज एक तरह से 6 महीने का मोहल्लत मिल गया है और बीजेपी के पास आज जिस तरीके से नारायण राणे का बयान आया, ऐसा लगता उनकी बातों में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। वो ये समझते हैं कि इतनी मोहल्लत जब उन्हें मिली है तो वो निश्चित तौर पर शिवसेना को कन्विंस कर लेंगे और दोबारा से एक नए सिरे से इन दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत होगी। जो भी मसले थे, जो भी मतभेद थे, महत्वाकांक्षाएं भले ही अब तक आड़े आ रही थी, उनको सुलझा लिया जाएगा और एक नए सरकार की तस्वीर जो है वो पेश की जाएगी। ये आत्मविश्वास उनके अंदर दिख रहा था। वैसे भी ये पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी हैं, एक ही विचारधारा की पार्टियां हैं और एक तरह से इसको राजनीति की जानकारी इस तरीके से भी देख रहे थे कि शिवसेना को एक भ्रमण के लिए भेज दिया गया कि जाइए घर से निकलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बात नारायण राणे बोल रहे हैं, वो नारायण राणे जिनको मातोश्री के अंदर, क्या मातोश्री के आसपास के इलाके में भी एंट्री नहीं है, वो कैसे ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच के बातचीत की नींव रख सकते हैं? संभवतः यह बात नारायण राणे सरीखा नेता ही बोल सकता है जिसने शिवसेना को बहुत करीब से देखा हो। और आज जब वो बोल रहे थे दीपक जी, तो आज उनके अंदर एक भाजपाई सुनाई पड़ रहा था, एक कट्टर भाजपाई जो कि भाजपा का हित चाहता है और वो भाजपा के बारे में आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में एक तरह से मोहल्लत बहुत ज़बरदस्त मिली हुई, 6 महीने तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल यहाँ पर चलेगा, मान मनोबल की कोशिशें होंगी। तो उसी आधार पर वो आश्वस्त नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पर कि बात कहीं ना कहीं बन जाएगी दो पार्टियों के बीच में और जो कोशिशें हम पहले नहीं कर पाए, जहां पर हम मात खा गए, वो चीजें हट जाएंगी अब। जी दीपक। ठीक है, चलिए यहां पर सुभाष को भी और साथ ही साथ विकास को भी एक छोटी सी पतली सी गली दिखाई दे रही है जो बीजेपी और शिवसेना के बीच वर्कआउट कर जाए। लेकिन ये मामला कैसे सुबह से लेकर दोपहर तक चला उसके बारे में हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी गणित तेज होने लगा था। दिन भर इसको लेकर चर्चाएं चलती रहीं, इशारों में एक दूसरे को लुभाने मनाने की कोशिश साफ नजर आ रही थी और ये सारी हलचल तेज हुई राष्ट्रपति शासन के साथ। राज्यपाल ने दोपहर करीब 3:15 बजे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की तो शिवसेना देखती रह गई, एनसीपी कांग्रेस सोचती रह गई और महाराष्ट्र में सियासत पलट गई। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि सत्ता के अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि एनडीए से अलग होने के बाद भी कांग्रेस एनसीपी अब तक शिवसेना को अपने साथ मिलाने पर सहमति नहीं बना पाई थी। माननीय राज्यपाल जी, लग रहा है जैसे कोई एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस गुस्से में है। ये कह के कि मैंने आपको एक दिन दिया तो दूसरे आदमी को भी एक दिन दूंगा, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। शिवसेना नाराज है। हमने पिटीशन फाइल की है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। एनसीपी आग बबूला है। हमने इसका डिस्कशन ही शुरू नहीं किया, चलिए हमसे पहली बार बात हो गई। करीब 72 घंटे में महाराष्ट्र में सियासत बदल गई। 10 नवंबर को बीजेपी की ना के बाद 11 नवंबर को शिवसेना सरकार बनाने से चूकी। फिर एनसीपी भी राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी नहीं सौंप सकी। नतीजा ये कि राज्यपाल ने सूबे में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। सूत्रों की माने तो सारी बाजी पलटी एनसीपी की एक छोटी सी चूक की वजह से। शिवसेना की डेडलाइन खत्म होने के बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। एनसीपी के पास रात 8:30 बजे तक का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही एनसीपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 3 और दिन की मांग की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसी टेक्निकल ग्राउंड पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा कि उन्हें राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनती नहीं दिख रही, इसलिए राष्ट्रपति शासन का ही विकल्प बचा हुआ है।
महाराष्ट्र की सियासत में शहमात के खेल में शिवसेना जिसके भरोसे सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती थी, उसी एनसीपी की एक छोटी सी गलती ने शिवसेना को महाराष्ट्र की सियासत में क्लीन बोल्ड कर दिया। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना को राहत देती है या नहीं। सूत्रों की माने तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने के फॉर्मूले पर एकमत नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की केरल लॉबी शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ है। उनका मानना है कि शिवसेना के साथ हाथ मिलाने पर सेक्युलरिज्म की उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि सरकार में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। सूत्रों की माने तो पेंच सीएम पद को लेकर भी अटका हुआ है और एनसीपी ये जानती थी कि बिना कांग्रेस का साथ लिए सरकार बनाने का दावा बेमानी है। सरकार बनाना है या नहीं, सरकार बनाना है तो किस मुद्दे पर सरकार बनाना हो तो इसकी नीति क्या रहेगी, इस पर पहले आपस में हमारी बात होगी और इसके बाद ही आप जो कहते हैं वो इश्यू आ सकते हैं। यहाँ पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये बात हमारे सामने आ नहीं है। इसके अलावा इस बात पर भी शिवसेना और एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई थी कि दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री 2.5 साल तक काम करे। शिवसेना की मांग थी कि 5 साल उनका मुख्यमंत्री काम करे। जाहिर है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ऊहापोह में रह गए और इस बीच राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।